जय हिंद दोस्तों। आखिर बात एक करते हैं कि बाढ़ क्या है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ है भारत में। क्योंकि बाढ़ एक ऐसा मुद्दा है भारत में जो भारत को विचलित करता है। कभी अगर सबसे जो ज्यादा इस बाढ़ से अगर कोई प्रभावित रहता है तो कुछ क्षेत्र है भारत में जो हमेशा प्रभावित रहते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी जो कभी कभी बाढ़ आता है। लेकिन ये भी मुद्दा है कि कभी जो बाढ़ आता है वो भी सरकार की गलती है कि क्या, इससे ही बात करेंगे। और जो बाढ़ से हमेशा प्रभावित क्षेत्र है आखिर वो क्यों है, सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती है। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो पंजाब में जो बाढ़ आया था, तो पंजाब में बाढ़ के जो भी मदद करने के लिए हर एक आदमी इतना उत्सुक हो गया, हर एक आदमी इतना मदद किया कि पंजाब में एकदम खाने से लेकर हर चीज का अंबार लग गया। पंजाब के कुछ यूट्यूबर बोलने लगे कि कृपया आप लोग यहाँ पे खाना मत भेजिए, और कुछ भेजना है तो कुछ और सामान भेजिए, जैसे मतलब कोई जैसे कुछ तंबू बनाने के लिए कुछ भेजिए। तो बाढ़ पे जो पंजाब में जो इतना भारी जो भयंकर जो बाढ़ आया, तो इसमें बहुत से सेलिब्रिटीज है, बहुत से लोग लेके इसको प्रमोट किए, क्योंकि जब भी इसका प्रमोट होगा तो वहाँ पे सहायता पहुंचेगी। कुछ आदमी मदद करेंगे, कुछ सेलिब्रिटी मदद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र जो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, और ऐसे बहुत से क्षेत्र बाढ़ में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देश में अगर कोई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है तो आसाम में भी आता है बाढ़, लेकिन बहुत ही वहाँ पे नॉर्मली चलता रहता है। लेकिन जो बाढ़ जो बिहार में आता है, इतना भयंकर बाढ़ आता है, क्योंकि सरकार ये मान चुकी है कि जो बिहार है बाढ़ से प्रभावित ही रहता है और बाढ़ से ये प्रभावित ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार ऐसा मानती है, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि चाहे तो सरकार तो बिहार के बाढ़ पे अगर कोई निवारण ढूंढे तो उसका निवारण मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जब पंजाब में जब बाढ़ आता है तो बहुत सी सेलिब्रिटी से लेके हर एक नेता से लेकर हर कोई उसको आवाज उठा के उसको बाढ़ के कंपेयर करने के लिए या बहुत से मदद भेजने के लिए अब बहुत तक मुहिम चलाया जाता है कि उस राज्य को मदद किया जाए। ऐसा बिहार पे कुछ नहीं होता, क्योंकि सब सेलिब्रिटी से लेकर हर कोई जानता है कि बिहार में तो हमेशा बारिश आता है, हमेशा बाढ़ आता है। अब बारिश के कारण इतना बाढ़ आता है बिहार में, या नदी जो नेपाल से नदी भी आती है, कुछ और साथ जो बाकी जो बारिश से पानी आता है तो बिहार में पूरा बाढ़ आता है। क्योंकि हर सेलिब्रिटी जानता है कि बिहार में बहुत ही हर साल बारिश आता है। क्यों, देखिए इसीलिए देखिए, अगर आप सक्षम में देखिए कोई भी, और कोई सक्षम है, कोई काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो अचानक काम करना बंद कर देता है तो लोगों को लगता है कि आगे क्यों बंद किया है। तो बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में रोजगार भी नहीं है तो ये भी नहीं है। लेकिन बिहार से दूसरे देशों दूसरे राज्यों को जो प्रॉफिट जो कहते हैं कि बिहार से उतना प्रॉफिट नहीं आता है, एक यही मुद्दा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो जब बाढ़ से जो पढ़ाई जो क्षेत्र होता है, तो सब सेलिब्रिटी को हमेशा हर साल उनको सुनने को मिलता है कि बिहार का ये क्षेत्र डूब गया तो वो क्षेत्र डूब गया, तो ये जिला डूब गया, तो ये जिला में पूरा भारी बारिश से पूरा बिहार जलमग्न हो गया। ऐसा भी सुना किसी किसी जिला में आता होता है। लेकिन सेलिब्रिटी इसको क्यों प्रमोट नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि बिहार हमेशा ही बाढ़ में ही डूबा रहता है, हर साल बाढ़ में डूबा रहता है। इसे कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहता कि मैं क्या इसको प्रमोट करूं और क्या ना करूं। क्योंकि देखिए, पंजाब एक बार डूबता है, मैं जब तक सुना हूं तब अभी तो फिलहाल एक बार जो पंजाब में इतना भारी जो बाढ़ आया है, क्योंकि इसमें सरकार की ही गलती है। सरकार शायद डैम पर नियंत्रण रखती तो शायद ऐसा बाढ़ नहीं आता पंजाब में। ये सरकार के सबसे बड़ा फेलियर है, जो सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर पाई। और ये पहले से तत्पर होती तो उतना पंजाब में त्रासदी नहीं होता, उतना बाढ़ का प्रभाव नहीं होता। देखिए, एक बार बाढ़ आया पंजाब में तो पूरा सेलिब्रिटी से हर कोई उसके एक हो गया। लेकिन बिहार में हर साल हर बार कभी पटना के कुछ क्षेत्र डूब जाता है, तो कभी उत्तर बिहार डूब जाता है, तो दक्षिण बिहार में थोड़ा सूखा ही रहता है। एक बिहार को अगर कुछ नदियां को पूरा एक में जोड़ दिया जाए, चाहे उस पर कोई प्रोजेक्ट लाया जाए जो बिहार के बाढ़ से निवारण हो। क्योंकि देखिए अगर एक बार आप प्रभावित होते हैं तो कोई मानता कहीं आपदा है, देखिए हर बार आप प्रभावित होंगे तो ये आपदा में नहीं आता। ये तो आपकी कमजोरी है, बिहार सरकार के फेलियर है, जो बिहार को इतने बाढ़ से बचा नहीं पाता है। और ये बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि मैं बिहार के लिए क्या करूं, और जो सरकार चुनूं या न, जो सरकार को मैं वोट दूं, ये उस पर काम करेगी या नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको वोट दिए तो उसको वोट दिए, वो तो आप लोग का आप लोग का आपके पास वोट है तो उसका देखिए, क्योंकि जो भी वोट का अधिकार रहता है स्वयं का अधिकार होता है। जो आप किसको देना चाहते हैं आपके मन में होना चाहिए। कौन अच्छा है कौन बुरा है आपको सोचना है। क्योंकि मैं कहूँगा कि ये अच्छा वो बुरा तो वो किसी को मानना नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई दूसरा कोई कहता है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आपको जो अच्छा लगे, जो पार्टी अच्छा लगे, जो व्यक्ति अच्छा लगे उसको वोट करा। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिए कि बिहार में रोजगार नहीं है तो उस पर वोट कीजिए,
ये बाढ़ से इतना प्रभावित हो रहा बिहार, तो आप उससे वोट कीजिए कि बाढ़ से प्रभावित बिहार ना हो और बिहार को बचाया जा सके। कि पंजाब एक बार डूबता है तो पूरा देश जाग जाता है, बिहार बार बार हर साल डूबता है तो कोई देश तो छोड़िए, कोई बिहार कोई राज्य भी नहीं जागता कि आप बिहार का मदद कीजिए। अगर बिहार के बाढ़ को अगर कोई बचाया जा सकता है, बिहार के बाढ़ से बिहारी को बचा सकता है तो बिहार के लोग ही बचा सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं बचाएगा। अगर कोई बिहार को ही बचा सकता है तो बिहार के लोग ही बचाएंगे, दूसरा कोई बाहर से आके नहीं बिहार को बचाएगा। तो आप लोग सोचिए, और बिहार के बारे में जो आप लोग सोच रहे हैं एकदम सोचिए, क्योंकि बिहार को अगर आप लोग मजबूत करना चाहते हैं, बाढ़ से भी लेके बाढ़ ना आए और इंडस्ट्री के मामले में करना चाहते हैं, तो ये आप लोग का अधिकार है, ये अधिकार आप लोगों का चुनाव देता है। और इसमें आप लोग चुनिए, जिसको भी चुनना है, जो काम करे उसको चुनिए। अगर जो भी इस पे अपडेट आएगा आप लोगों के बीच में लेके आता रहूँगा। जय हिंद।